हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज नितिश वर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? आज का टॉपिक हमारे पास है बजट एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो क्या था? वो था बजट रिसिट्स। हमने गवर्नमेंट बजट के उस कंपोनेंट की बात की थी जिस कंपोनेंट में हमने ये देखा कि बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है उनको कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस से क्या होता है, अलग अलग सोर्सेस से रिसिट्स आती हैं। फिर हमने उसमें यह भी देखा था कि जो रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पास आती हैं, गवर्नमेंट उनको अलग अलग हेड्स में क्या करती है? एलोकेट करती है। मतलब जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स आती है, गवर्नमेंट उनको अलग अलग नेम से क्या करती है? क्वालिफाई करती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिसिप्ट्स। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट्स को क्वालिफाई करती है अलग अलग ग्रुप, अलग अलग हेड्स में, वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट्स? वैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को भी क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर को भी क्वालिफाई करती है अलग अलग ग्रुप्स में। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। मतलब आपके गवर्नमेंट के बजट का वो पार्ट जो क्या करेगा? जो रिकॉर्ड करेगा उन सारी ट्रांजैक्शंस को जो गवर्नमेंट क्या करती है फिस्कल ईयर में अलग अलग जो चीजें हैं उनके ऊपर क्या करती है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो मतलब बजट एक्सपेंडिचर क्या करता है? ये बेसिकली कंप्यूट्स ऑल द एक्सपेंडिचर incurred by the government। ठीक है, ये क्या है? ये रिकॉर्ड करेगा किसको? ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो सारे खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है ऑन वेरियस, ठीक है, ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट जो अलग अलग सोर्सेस पे खर्चा कर रही है, उन सारे सोर्सेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? उन सारे सोर्सेस को स्टूडेंट्स हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दो हम इस बारे में पहले भी एक थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके, एक बहुत छोटा सा डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो बजट एक्सपेंडिचर होता है, ये बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वो दो पार्ट जिसमें हमारा बजट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड है वो कौन से हैं? वो दो पार्ट हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक हमारे पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? ये भी हमने बात की थी। हमने कहा था सर एक ही तरीका होता है रेवेन्यू और कैपिटल को आइडेंटिफाई करने का। जो रेवेन्यू होगा, जो हमारे पास रेवेन्यू होगा, वो किसी भी तरीके से, ठीक है, क्या करेगा? नीदर नॉर। मतलब रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन होगा वो ना ही असेट्स को इंपैक्ट करेगा, ना ही लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। सिमिलरली ये कहा गया था कि जो कैपिटल नेचर की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो क्या करेगी? वो करेगी इधर और, मतलब या तो असेट्स को इंपैक्ट करेगी या तो लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगी, तभी वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है। नीदर नॉर से हमारा मतलब ये था कि ये ना मेरे, मतलब ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो ना गवर्नमेंट की असेट्स को बढ़ाए, ना गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है उसको घटाए, इनमें से कोई भी एक काम नहीं करते। वो कोई भी काम नहीं करेंगे, ना असेट्स को बढ़ाएंगे ना लायबिलिटी को घटाएंगे। ठीक है, बस गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए। मतलब ये वो खर्चे हो गए। इससे ये पता चल पाता है इसके खर्चों के नेचर से, मतलब इसके इस बिहेवियर से हम क्या असेस कर सकते हैं? हम असेस कर सकते हैं कि ये जो खर्चे गवर्नमेंट के वो कौन से हैं? वो है रेकरिंग। ठीक है, वो कौन से एक्सपेंडिचर से? ये सारे एक्सपेंडिचर रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब जो एक रेगुलर बेसिस पे, एक रेगुलर इंटरवल पे गवर्नमेंट करती रहती है। तो ये कौन से खर्चे हैं? ये स्टूडेंट्स रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। साथ ही साथ में रेकरिंग एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ ये जो खर्चे हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से होंगे? ये एक तरीके से गवर्नमेंट की नॉर्मल
फंक्शनिंग का पार्ट बन जाते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब है जो गवर्नमेंट एक रोजाना बेसिस पे गवर्नमेंट को करना है। जैसे एग्जांपल लो भाई, आप मॉर्निंग उठते हो एंड एट द एंड तक आप अलग अलग ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, जैसे कि कोलगेट किसी टूथपेस्ट के लिए पैसा खर्च करना, अपने लिए किसी ईटेबल आइटम के लिए पैसा खर्चना, अपने लिए कोई कपड़े वगैरह की शॉपिंग कर लेना, एक्सेसरीज की शॉपिंग कर लेना, ये सब क्या है, ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जो होता रहेगा, है ना, ये रुकता नहीं है, ये होता रहता है। सिमिलरली ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, भाई सस्टेन करना है मुझे, तो सस्टेन करने के लिए ये खर्चे तो जरूरी है, इनको मैं स्किप नहीं कर सकता। तो वैसे खर्चे क्या होंगे, वैसे खर्चे गवर्नमेंट के पार्ट पे भी क्या होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं स्टूडेंट्स। और इन खर्चों का अगर हम एग्जांपल लें तो ये खर्चे कौन से हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सैलरीज दे रही है, तो सैलरीज तो एक नॉर्मल फंक्शनिंग का पार्ट है, भाई देश चलाना है तो जो देश के लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो ना ये एसेट बढ़ा रहा ना ये लायबिलिटी कम कर रहा। सैलरी के अलावा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, सैलरी के अलावा हमारे पास आ सकता है सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने किसी तरह की सब्सिडीज दी, तो अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह की सब्सिडीज भी आपको ग्रांट की है तो वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको सब्सिडी मिली है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट की ना एसेट्स को बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को वो कम कर रही है। और उसके बाद आपने नेशनल इनकम में पढ़ा ही था कि गवर्नमेंट बहुत सी तरह की क्या करती है स्टूडेंट्स, बहुत सी तरह की ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, याद है ना, गवर्नमेंट बहुत से तरह की क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट्स करती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट विडो पेंशन देती है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट के रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है। तो वो ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट के रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है जो गवर्नमेंट को करने ही है, और जिससे हमारी गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटी के पार्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होता, उन ट्रांजैक्शंस को स्टूडेंट्स हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिसाइड्स दैट वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंडिचर का वो पार्ट होता है जो इधर या और, मतलब या तो ये खर्चे गवर्नमेंट की एसेट्स को बना देते हैं, या तो ये खर्चे गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम कर देते हैं, राइट, या तो ये खर्चे गवर्नमेंट की एसेट्स को बढ़ा देते हैं, या तो ये खर्चे गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम कर देते हैं। इनमें से कोई एक काम तो ये करेंगे ही करेंगे, राइट, इनमें से कोई एक काम तो ये करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट, इससे इन खर्चों के बारे में पता चल गया, जैसे ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर थे, ये क्या होंगे, ये होंगे नॉन रेकरिंग। इसे आप ऐसे समझो भाई, आप अपने लिए एक मकान खरीद रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए एक मकान खरीद रहे हो, भैया रोज तो नहीं खरीदने जाते ना कि चलो आज पापा बेटा गए कि चलो बाप बेटी मिलके चले गए, चलो आज मकान खरीद के आते हैं, भाई बहन पूरा फैमिली मिलके गया कि चलो आज एक काम करते हैं मकान खरीद के लेके आते हैं। ऐसे नहीं होता, ये चीजें बहुत ज्यादा प्लान लेवल पे की जाती हैं। पहले आप उसके लिए हर एक प्रोविजन को चेक करते हो, हर एक तरह के प्रोविजंस को बनाते हो, अपने सारे फंड्स को चेक करते हो, और वंस इन अ ब्लू मून ही जाकर के आप ऐसे डिसीजन को लेते हो। तो ये नॉन रेकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते, ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा नॉन रेकरिंग होने के साथ साथ ये नॉर्मल फंक्शनिंग को शो करता है, जबकि जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो ये क्या करेगा, एड्स टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, ये देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये वो खर्चे होते हैं जो देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के अलावा गवर्नमेंट के बेस को और देश के बेस को, फ्यूचर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये बुलेट ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो ये बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये क्या है, ये देश के एसेट्स को बढ़ा रहा है। अब रोज रोज थोड़ी ना इतने महंगे 1,07,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है, इतना खर्चा करने के लिए रोज का पैसा कहां से आएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन हो गई। जिसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना कोई रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट अपना लोन रीपे कर रही है। तो जब गवर्नमेंट अपना लोन रीपे कर देगी तो वो भी क्या करेगा, वो भी गवर्नमेंट की
जो लायबिलिटी है उसको कम करेगा। गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होना मतलब देश की लायबिलिटी कम होना। तो जब देश की लायबिलिटी कम होगी तो ऑफकोर्स सी बात है आपका फ्यूचर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक नेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को चाहो तो कम करो, जितना कम हो सकता है करो, लेकिन एक देश को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने का मतलब है देयर इज नो फ्यूचर, किसी तरीके का फ्यूचर आपने प्लान ही नहीं कर रखा। भाई आपके पेरेंट्स आज आपके लिए हो सकता है आपने बोला कि आईपैड दिला दो, आईफोन दिला दो, बुलेट दिला दो, या ड्यूक दिला दो, या ये कार दिला दो, माइट बी पॉसिबल। उन्होंने कहा नहीं, सॉरी हम नहीं दिलाएंगे। बट जैसे उन्होंने आपने उनको ये बोला कि भाई मेरी ऑनलाइन सारी क्लासेस हो रही हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज बाय मी लैपटॉप। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि भाई मेरे को यही लैपटॉप चाहिए, इट्स जस्ट एक ऐसा लैपटॉप जिसपे आपकी क्लासेस और आपका अदर जितना भी रिलेटेड स्टफ है वो हो जाए। से सपोजिटली आपने कहा कि मुझे i5 चलेगा, i5 में देखो मुझे भी लगता है कि अगर आप i5 लेते हो, इनफैक्ट आप i3 का कोई 9th जनरेशन 7th जनरेशन ले लेते हो तो भी काम आपका चलता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस देने, अनलेस एंड अनटिल आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, ठीक है, आप कोडिंग सीख रहे हो, तो उसमें तो आपको पता है स्पेसिफिकेशन आपको हाई ही चाहिए। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, जस्ट इट्स जस्ट नॉर्मल कि आपको अपनी क्लासेस वगैरह लेनी है, आपके स्कूल्स, आपके ट्यूशन, सब चीजें आपके ऑनलाइन हो रही है, सब प्रोजेक्ट वगैरह सबमिशन हो गया, पीपीटीज बनानी है, तो इसके लिए यू वांट अ गुड लैपटॉप। तो सपोजिटली ये लैपटॉप की रेंज 40-50,000 में हो जाएगी। आपने बोला दिला दो, उन्होंने कहा दिला दिया। तो आप कहोगे जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आईफोन दिला दो जो कि 45 या 40 के अराउंड था, 7 था मान लो, ठीक है, कि 7 के इसके आसपास, 7-8 इसके आसपास था, मैंने बोला दिला दो तो आपने दिलाया नहीं। मैंने बोला लैपटॉप दिला दो 50,000 का, आपने दिला दिया। ये क्या बात हुई? तो स्टूडेंट्स समझो, कंडीशन समझो कि जो लैपटॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वो आपको उस चीज में एडिशन देने में हेल्प करेगा, जिससे कि क्या कर सकते हो, जिससे कि आप अपने एक पर्टिकुलर क्लास के स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकते हो, है ना। आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेटर प्लान्स कर सकते हो अपने लैपटॉप के थ्रू, क्योंकि क्लासेस मिलेंगी तभी कुछ हो पाएगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर फोन पे ही क्लास ले लेते हैं, फोन भी तो हो ही जाएगा अगर फोन भी आ जाए। बिल्कुल सही बात है, आपके पास फोन पे भी ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फोन इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हर चीज के लिए। स्क्रीन कितनी मैक्सिमम 5.5 6.5 इंच की स्क्रीन, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम उसकी बहुत बड़ी बात है। पीपीटीज बनाने में कितनी मुश्किल से आप करोगे, इतनी छोटी सी स्क्रीन पे पीपीटीज को कैसे बना के काम कराओगे आप अपना, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। तो उनको लगा कि भाई लैपटॉप इज अ गुड डील। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए भी हेल्प करने वाला है। जबकि जो आईफोन है, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल फोन जो आप कह रहे थे जो 45, 30, 40 का था, वो ऐसा कुछ हेल्प नहीं करेगा। दैट विल यूज्ड बाय द चाइल्ड मोर फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस। बट लैपटॉप के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करोगे। बाकी स्टूडेंट देखो, ये तो अपनी समझ होती है, कोई किसी चीज को भी कैसे भी यूज कर सकता है। हमारा कंसर्न क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो गवर्नमेंट भी कम करेगी, जैसे हमारे पेरेंट्स कम करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो दोनों ही ज्यादा करने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी तू एडिडास के शूज नहीं पहन पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में तू एक ऐसी डिग्री, एक ऐसी एजुकेशन को होल्ड करता है जिसके बाद तू एडिडास कंपनी का मैनेजर भी बन सकता है। उनका टारगेट वो है, ठीक है। सो दैट इज द केस स्टूडेंट। सो दिस दो तरीके के हमारे पास क्या हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स का पार्ट तो कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट्स का पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें ये समझ में आ गया कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दीज कंपोनेंट्स, मतलब बजट, रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, नाउ बेस्ड ऑन दीज कंपोनेंट्स, बजट, रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, एक चीज अब हमारे सामने आ जाती है स्टूडेंट, और वो चीज क्या आती है, इस बात को समझो। ये तो हमें समझ में आ गया। अब बेस्ड ऑन दिस रिसीट्स एंड दिस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है, जब एस्टिमेशन करती है कि क्या रिसीट्स होंगे क्या एक्सपेंडिचर होंगे, उसके बेसिस पे नाउ कम्स द नेक्स्ट चैलेंज कि किस तरीके का बजट अडॉप्ट किया जाए। स्टूडेंट्स सोच के देखो, अब कोविड-19 की सिचुएशन है, तो ड्यू टू दिस सिचुएशन गवर्नमेंट रिसीट्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकती है क्या? अब पहले तो रिसीट्स के ऊपर, जैसे ही मैंने आपको बोला, सबसे पहले दिमाग रिसीट्स में कौन से आने चाहिए, टैक्स। दो आपने अदर सोर्सेज भी पढ़े, लेकिन व्हाट आई टॉट यू कि सबसे मेजर सोर्स है दैट इज योर टैक्सेशन। सो अब आप ये सोच के देखो, ड्यू टू दिस कोविड-19 बहुत से लोगों की जॉब चली गई,
बहुत से लोगों की जॉब है तो सैलरीज कम हो गई, बहुत से बिजनेस के प्रॉफिट कम हो गए, ठीक है, लोगों की कंजम्पशन कम होगी। सो हाउ गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज देयर एक्सपेंडिचर्स विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन? बड़ी मुश्किल हो जाएगा। टैक्सेशन इतना आएगा ही नहीं ना, इतना टैक्स देगा कौन? टैक्स तो तब देते जब काम करते भाई, चाहे इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करते, चाहे फर्म्स अपना कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती और थोड़ा जीएसटी की फॉर्म में आ जाता, लेकिन उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं है, उस लेवल की कंजम्पशन नहीं है। जब कंजम्पशन नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, और कंजम्पशन क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स भी नहीं है। मतलब ना डायरेक्ट टैक्स एक बहुत अच्छा सोर्स इस साल साबित हो पाएगा, ना इनडायरेक्ट टैक्स इतना अच्छा सोर्स साबित हो पाएगा, ठीक है। ये तो बात आ गई गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसिट्स है। लेकिन स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट रिसिट्स तो एस्टिमेट कर भी लेगी कि शायद कम आ जाए, लेकिन स्टूडेंट एक्सपेंडिचर का क्या करोगे? एक्सपेंडिचर का क्या करोगे? एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सिचुएशन क्या आ गई है? अब सिचुएशन ऐसी आ गई देश के अंदर कि बहुत सी फैमिलीज जो है वो भूखी हैं, ठीक है, बहुत से लोग क्या हो चुके हैं? सड़कों पे आ चुके हैं। सो गवर्नमेंट इस केस में अपना हाथ पीछे नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अपने हाथ ऊपर नहीं कर सकती जी हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट तो उनको एनी हाउ करके गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड देम सब्सिडीज, गवर्नमेंट को उनको सब्सिडीज देनी ही पड़ेंगी। मींस गवर्नमेंट को बड़े एक्सपेंडिचर्स करने ही पड़ेंगे। देयर इज नो वे अराउंड के गवर्नमेंट सोचे कि यार कुछ हो चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार तो नहीं होगा, एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। मतलब जब ऐसी सिचुएशन जहां पे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन में नजर आ रही होती हैं, देश में मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप जानते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, डिस्पोजिशन, वही तीन फेज हमारे नेशनल इनकम वाले, ठीक है। तो हमें ये पता ही है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई, तो इसको एक बिग पुश चाहिए। वो बिग पुश प्राइवेट सेक्टर्स नहीं दे सकते स्टूडेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहेगा इंसेंटिव नहीं है भाई काम करने का, मैं क्यों काम करूं? प्राइवेट सेक्टर काम करता है, बट व्हेन देयर इज सम इंसेंटिव टू डू वर्क, भाई मैं कोई भी काम करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि इन रिकॉर्डिंग से आई कैन अर्न, दैट इज व्हाई मैं अपना गला फाड़ के आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता चल जाए नहीं मिलेगा, कहूंगा यार इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों करूंगा? बट वही मुझे यही काम गवर्नमेंट बोलती कि भाई तेरे को जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम देखेंगे पैसे का, मतलब पैसा मुझे दे ही दे, चाहे गवर्नमेंट दे। बट गवर्नमेंट का क्या मोटिव है? गवर्नमेंट का मोटिव बस ये है कि देश के बच्चे पढ़ लें। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते, अब आपको पता भी होगा गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा एयरटेल और टाटा ये दोनों मिल करके देश के अंदर जितने भी गांव, जितने भी शहर है, टीवी चैनल्स के थ्रू क्या करेंगे? क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे, राइट। पर्टिकुलर चैनल्स होंगे, उन चैनल्स के ऊपर क्लासेस होंगी प्रॉपर तरीके से, और हो भी रही है, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जिस सिचुएशन में जब आपकी सिचुएशन ऐसी है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन पे रह जाती हैं, देश में परफॉर्मेंसेस हो नहीं पा रही होती, कंजम्पशन, प्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज नहीं हो पा रही होती, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को साल के शुरुआत में ही ज्यादा कर देती है कि भाई ज्यादा खर्चा करेंगे, देश को संभालने की बारी है। तो जब संभालने की बारी है तो खर्चा ज्यादा किया जाएगा, चलो रिसर्च कम भी आ जाए तो एक ये बजट हो गया। समटाइम क्या होता है स्टूडेंट? समटाइम इकोनॉमी जो होती है हमारी, वो पहले से बहुत फ्लरिश कर रही होती है। फ्लरिश करने का मतलब क्या है? लोगों के पास बहुत पैसा होता है पहले से ही, दे हैव इनफ परचेजिंग पावर, मतलब उनके पास बिसाइड्स देयर परचेजिंग पावर, मतलब अपनी परचेजिंग पावर के अलावा भी सरप्लस मनी होता है टू मेक सम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो उन सिचुएशंस के अंदर जब इकोनॉमी पहले से फ्लरिश कर रही होती है, लोगों के पास एज सच कोई ग्रेट डिफिकल्टीज नहीं होती। स्टूडेंट्स मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप प्लीज पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मत लेके आना, ठीक है, क्योंकि वो तो हर सिचुएशन में सेम है। कोविड है तब भी है, कोविड नहीं है तब भी है, बट हम बाकी और लोगों को भी तो देखेंगे ना। मैंने आपको बजट में समझाया था कि सिर्फ गरीब 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 में ही देखा जाता, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा जाएगा। हम देश की बात कर रहे हैं, किसी एक सेक्शन की बात अभी मत करना। तो गवर्नमेंट देखती है भाई ओवरऑल सेक्टर बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, सब लोग के पास पैसा है, मार्केट पे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रेडिक्शन के फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा भैया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह भी इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी एक रफ आइडिया समझो, आपके इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं है, सप्लाई अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ पाई, ठीक है, मतलब जितना इकोनॉमी रिसोर्सेस के थ्रू प्रोडक्शन कर सकती थी,
ठीक है, जितना लेबर के थ्रू, एग्जिस्टिंग लेबर और रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन कर सकती थी इकोनॉमी डिड, इकोनॉमी ने कर दिया। बट जो डिमांड है वो अभी उससे भी ज्यादा की है, जो डिमांड है वो क्या है, वो डिमांड अभी उससे भी ज्यादा की है। तो उस तरह की सिचुएशंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, उस तरह की सिचुएशंस के अंदर, जिस सिचुएशंस में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है एंड सप्लाई अकॉर्डिंगली नहीं हम कर पाते, तो उस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा, एग्जिस्टिंग लेबर पे प्रेशर पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे। मुझे ही बोला जाएगा कि भाई नहीं, तुम्हें एक एक दिन में इतने इतने घंटे रिकॉर्डिंग करके देनी है, मैं कहूंगा भाई ठीक है 8 घंटे तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, ठीक है, उससे भी ज्यादा कराओगे, ओवर टाइम दो मुझे, फिर तभी काम करूंगा। मैं क्यों काम करूंगा पागलों की तरह चिल्लाता रहूंगा खड़ा होके, ज्यादा काम। तो जब मैं बोलूंगा कि मुझे रिकॉर्डिंग्स के ज्यादा पैसे चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टूडेंट से ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देगी कि भाई नहीं, हमें भी ज्यादा पैसे चाहिए। तो मतलब स्टूडेंट्स एक चेन है सिंपल सी। तो जब आपको दिखता है गवर्नमेंट इस बात को एंटिसिपेट कर लेती है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट से बार बार मेरा मतलब गवर्नमेंट बजट तो है, लेकिन इट्स अबाउट एक्सपेंडिचर रिसर्च, एक्सपेंडिचर रिसर्च। तो इसमें जो फाइनेंशियल बॉडी है हमारी, उनका बहुत ज्यादा रोल बन जाता है, क्योंकि जो कि आरबीआई है और कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको भूलना नहीं है आपने, क्योंकि भैया तुम फाइनेंस की बात कर रहे हो और देश में आरबीआई ना आए और देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना आए, तो बात ही बेकार है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो बात मैं आपसे क्या कर रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था कि भाई जब गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर लेती है, आरबीआई इस बात को एंटिसिपेट करके गवर्नमेंट को ये बात डिक्लेयर करता है कि भाई बहुत ज्यादा, सेंट्रल बैंक जो है वो इस बात को एंटिसिपेट करके बताता है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, देश के अंदर बहुत ज्यादा जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बूम पे जा रही है, देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन नियर फ्यूचर। तो इस साल अपने बजट को तुम उसके अकॉर्डिंग एंटिसिपेट करो। मतलब जब पहले से ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, और अगर उनके पास इसी तरीके से खर्चा होता गया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेगी, भाई दो तरीके हैं। पहला, लोगों के ऑलरेडी पैसा है तो तुम अपना पैसा मत खर्चो, मतलब सब्सिडीज को कम कर दो, मतलब एक्सपेंडिचर कम रखो, है ना, क्योंकि पहले से लोग खर्चे के लिए बहुत पैसा है। कम रखने का मतलब है भैया जो नेसेसरी सब्सिडीज है, वही पुअर जो आप सोच रहे होगे उनको दो, लेकिन और जो सेक्टर्स है उसमें रैशनलाइज करने की कोशिश करो। सब्सिडीज जहां पे रिक्वायर्ड है केवल वहीं पे दो, बाकी जगह सब्सिडीज मत दो, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर तुम ऐसी कंडीशन में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लोगे, इनकम बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा से ज्यादा जेब में आएगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो जो एंटिसिपेटेड डिमांड थी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो इकोनॉमी को इन्फ्लेशनरी प्रेशर में लेके जाएगी, वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है। और समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट समटाइम बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश करती है कि सब कुछ बैलेंस पे रह के चले, ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं लिविंग इन द मीन्स, जितना आपके पास चादर है उतनी ही पैर पसारो। ये आपने सुना ना, हिंदी का बहुत पुराना प्रोवर्ब है कि भाई जितनी पैर हो उतनी ही चादर, सॉरी जितना आपका चादर हो उतना ही अपने पैर पसारने चाहिए। सो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, मतलब जितने रिसोर्सेज होंगे भाई उतने ही खर्चे करेंगे, हम ज्यादा खर्चे हम नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन हो जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, ठीक है, उसे बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन की सिचुएशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मतलब बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस के अभी अपकमिंग फोर्थकमिंग ईयर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो क्या होंगी, उन फोर्थकमिंग सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट अपने बजट को डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करती है।